नमस्कार मित्रों, मैं संजय कुमार पात्री देवभूमि मसूरी कैंपटी देहरादून से आपको प्रणाम करता हूँ। आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मित्रों अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। मित्रों, मैं भी आप लोगों के आशीर्वाद से कुशल पूर्व के साथ हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और इस व्यस्तता की ज़िंदगी में रविवार के अवकाश के बाद आज मैं भी अपने कार्यस्थल कैंपटी जा रहा हूँ। मित्रों, मैं हमेशा आपको सुबह सुबह जो है वो दिखा रहा हूँ और आप अपने जीवन में खुश रहो, मुस्कुराते रहो और ये फूल आपके जीवन में खुशी लाए, प्यार लाए। और मित्रों, मैं हमेशा आपको प्राकृतिक सुंदरता की दिखाने की कोशिश करता हूँ ताकि मित्रों आप अपने पुराने दिनों जब आप पहाड़ों में रहते थे, इन सुंदर सुंदर वादियों को देखे थे। और मित्रों, मैं अगर आज की मौसम की बात करें तो इस समय मैं देवभूमि के देहरादून मैं अपने घर से चल रहा हूँ, क्योंकि आजकल दिन का विद्यालय है और मैं सुबह ये 7 बजे का समय है। और इस समय अगर देहरादून की बात करें तो दीपावली के त्यौहार के बाद जो है लगातार देहरादून में धुंध, सुबह सुबह धुंध छाया हुआ है। मित्रों, देहरादून की अगर बात करें तो आजकल मौसम में धुंध छा रखा है। आज दिनांक 11 नवंबर 2024 की अगर हम मौसम की बात करें तो मौसम धुंध से छाया हुआ है। पूरा देहरादून इस समय धुंध की चपेट में आ रखा है। और मित्रों, मैं आज अपने कार्यस्थल देहरादून से मसूरी होते हुए कैंपटी जाऊंगा। और मित्रों, आपके आशीर्वाद से हम स्वस्थ हैं और मस्त हैं और इस व्यस्तता की ज़िंदगी में अपने लिए थोड़ा समय निकालकर इन प्राकृतिक सुंदरताओं को आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। मित्रों, आज हम इस देवभूमि से रोजगार के कारण अपने घरों को छोड़कर जो है देश विदेश और अन्य राज्यों में हम रोजगार की तलाश में जाते हैं, लेकिन अपनी पुरानी यादें हमेशा याद रहती है। मित्रों, हम चाहे कितने भी बड़े बन जाएं, हम इस पहाड़ से पाले पोसे हैं, इस देवभूमि से हमने अपना जीवन को शुरू किया है। यहाँ की शिक्षा पाकर आज हम अपने देश के विभिन्न राज्यों और विदेशों में जाकर जो है राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। और मित्रों, जब कभी भी हमें समय मिलता है तो हम अपने पहाड़ों की इन सुंदर सुंदर वादियों को देखते हैं। और मित्रों, आप जहाँ कहीं भी रहे हमेशा खुश रहे। इन गुण मित्रों, अब मैं अपने कार्यस्थल कैंपटी में पहुंच गया हूं और कैंपटी का ये रास्ता है। और आपको मैं इस समय जो है सुबह सुबह कैंपटी के नज़ारा आपको दिखाना चाहता हूं। मित्रों, रविवार के अवकाश के बाद आज हम फिर अपने कार्यस्थल कैंपटी में इस समय पहुंच रहा हूं और सुबह के इस समय 8:30 बज रहे हैं। और आज कैंपटी का जो मौसम है, इस मौसम में जो है बड़ा ही सुहाना हो रखा है। और मित्रों, पहाड़ी क्षेत्रों में मैं इस समय इस रास्ते से चल रहा हूँ। और पहाड़ी क्षेत्रों में जैसे आपको पता है कि ऊबड़ खाबड़ रास्ते रहते हैं, इसलिए आज 21वीं सदी में हम इन पहाड़ी क्षेत्रों का काफ़ी विकास हो गया है। यद्यपि सीमेंट के रास्ते हैं
और रास्ते पर जो है मौसम में इतना परिवर्तन आ गया है कि पाला पड़ा हुआ है, इसलिए मुझे भी बड़ी सावधानी से चलना पड़ रहा है। मित्रों, पहाड़ी क्षेत्रों में आजकल तापमान जो है गिर गया है और मैं आपको इस गिरावटी तापमान के कारण पाला रास्तों में जगह जगह पड़ा हुआ है और इस पाला के कारण जो है आजकल आप पहाड़ों में आ रहे हैं तो पहाड़ों में आप गर्म कपड़ों के साथ आए, क्योंकि देहरादून का मौसम और इस मसूरी कैंपटी का मौसम में बहुत उतार चढ़ाव मिलता है। और यहाँ मैं अगर आज का आपको मौसम को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मित्रों, इस समय मैं आपको ये मौसम दिखा रहा हूँ, तो इस समय मौसम ये कैंपटी गांव है और कैंपटी गांव के आगे ये जो है देहरादून ज़िले का नागथात वाला इलाका है और इस समय इस क्षेत्र में घना धुंध लगी हुई है। और धुंध पहाड़ों में तभी लगती है कि जब मौसम में जो है परिवर्तन आता है और दीपावली के लगातार दीपावली के बाद पहाड़ों में मौसम में बहुत परिवर्तन आ गया है। गांव में आजकल लोग खेती का काम कर रहे हैं और गेहूं की आजकल बुताई चल रही है और लोग गेहूं, जौ और इसके साथ मसूर की दाल को बो रहे हैं। और मैदानी क्षेत्रों में जहां आजकल सरसों की फसल तैयार हो गई है, वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में आजकल जो है सरसों के बीज बोए जा रहे हैं। और सरसों के बीज हमारे यहाँ जनवरी फरवरी के महीने में जैसे ही बसंत ऋतु प्रारंभ होती है, उस समय ये पीले रंग के जो फूल हैं वो उग जाते हैं, फूल लग जाते हैं पेड़ों में। और मित्रों, मैं आपको इस समय का ये जो नज़ारा है ये दिखाने की कोशिश करता हूँ। आज इस कैंपटी क्षेत्र में, ये कैंपटी देवभूमि मसूरी कैंपटी का जो ये क्षेत्र है, इस समय सुबह के ये 9 बजे का जो 8:30 और 9 बजे के बीच का समय है। धुंध के साथ सूर्य का प्रकाश आ रहा है। और मित्रों, अब मैं आपको ये कैंपटी फॉल का जो क्षेत्र है उसको दिखाने की कोशिश करूँगा। मित्रों, आप अब मसूरी कैंपटी ये देहरादून आना चाह रहे हैं तो आपने अब जो है गर्म कपड़ों के साथ आना है। और मित्रों, मैं आपको ये सुंदर नज़ारा आपको कैंपटी फॉल का दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कैंपटी फॉल है और ये जो सड़क जाती है, ये जो सड़क है, आप यहाँ से नैनबाग और नैनबाग से परोला बड़कोट जा सकते हैं। और ये सुंदर सी आपको मैं तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मित्रों, इस समय आप कैंपटी का ये क्षेत्र जो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्षेत्र बंगलों की कांडी के ऊपर का है। और मैं आपको इस समय मसूरी वाला जो क्षेत्र है वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मित्रों, आप आजकल जो ये मौसम है, मौसम में बहुत ही नमी आ गई है। इस समय मैं आपको ये सुंदर सी तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर आज मित्रों, ये सुंदर व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ और इस समय सूर्य का प्रकाश इन पहाड़ी क्षेत्रों में पड़
रहा है। और पहाड़ी क्षेत्रों में जब भी सूर्य का प्रकाश आता है तो इन पहाड़ों पर टकराता हुआ आता है। और ये सुंदर सा आपको मैं ये नज़ारा दिखा रहा हूँ। आजकल कैंपटी में जो है पर्यटकों की भी भीड़ कम हो गई है, क्योंकि अब जो ये यमुनोत्री वाला मार्ग है, जो भक्ति का मार्ग है, ये वाला जो मार्ग 4 धाम की जो यात्रा होती है, यहीं से देश विदेशों के लोग और पूरे भारत के लोग सबसे पहले माँ यमुनोत्री की यात्रा करते हैं। तो यमुनोत्री की यात्रा के बाद ये सड़क बिल्कुल सन्नाटा की तरफ है। आजकल वैसे इस सड़क पर हमेशा भीड़ भाड़ रहती है, लेकिन मित्रों आजकल अब जब यात्रा का सीज़न समाप्ति की ओर है तो लोग आजकल उत्तराखंड में कम आ रहे हैं। और मित्रों ये सुंदर सी तस्वीर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये सुंदर सुंदर फूल और ये सुंदर सुंदर पौधे बड़े ही सुंदर हो रखे हैं। क्यों हो रखे हैं सुंदर? क्योंकि हर एक व्यक्ति प्रत्येक दिन चाहता है कि साफ़ सफाई हो। और हम जब इन जंगलों में चलते हैं तो मित्रों ये जंगलों की जो ये पत्तियां हैं, पौधे की ये जो पत्तियां हैं, अगर इसमें धूल जम गया तो हमें इन पेड़ पौधों से प्रेम करना है तो पेड़ पौधों की पत्तियां थोड़ा हिलाया करो। हिलाने से क्या होता है कि उनमें जो धूल जमा होता है वो धूल जो है बाहर निकल जाता है और पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तथा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बड़ी आसानी से कर लेता है। मित्रों हमें हमेशा इन पेड़ पौधों की, हमारा देश एक ऐसा देश है जहाँ जीव जंतु पेड़ पौधों की पूजा की जाती है। और इन्हीं पेड़ पौधों की पूजा करके हम भारत के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ आज भी इन पेड़ पौधों की पूजा की जाती। मित्रों ये सुंदर सा व्यू मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं अभी कह रहा था कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ लोगों की अपनी अपनी संस्कृति है और यहाँ वन्य जीव पेड़ पौधों की समय समय पर कई जंगल ऐसे हैं देश के अंदर, जैसे अरावली का पर्वत है, इसी प्रकार बस्तर का क्षेत्र है, इसी प्रकार उत्तराखंड में भी कई क्षेत्र ऐसे हैं, दीवा का डांड है, जहाँ लोग उस क्षेत्र में जो भी जीव जंतु पेड़ पौधे हैं वहाँ पर पेड़ पौधों की पूजा की जाती है। हमारा देश सांस्कृतिक देश है, विभिन्नताओं का देश है, विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। इस देश के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी सभी धर्मों के लोग रहते हैं। सबकी अपनी अपनी संस्कृति है और सब अपनी अपनी संस्कृति के अनुसार जो है देवी देवताओं को अपने अपने जो भी मठ, जिसका मस्जिद, सभी प्रकार की जो है अपने अपने जो है आराध्य को मानते हैं। इसलिए मित्रों हमारे देश के अंदर गाय की पूजा होती है, हमारे देश के अंदर पीपल के पेड़ की पूजा होती है, बट की पेड़ की पूजा होती है, आम के पेड़ की पूजा होती है, केले का पेड़ की पूजा की जाती है। जब भी कोई शादी होती है तो शादियों में इस पौधे को लगाया जाता है। इसलिए मित्रों मैं आपको ये सुबह सुबह का ये सुंदर सा व्यू आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इतना खूबसूरत व्यू आपको मैं ये दिखा रहा हूँ। और आप उत्तराखंड में आइए और उत्तराखंड की इन सुंदर वादियों को, इन सुंदर छोटे छोटे पहाड़, उत्तराखंड में जो भी आपको छोटे छोटे पहाड़ नज़र आएंगे, मैं मित्रों हमेशा आपको पर्यावरण संबंधी सूचनाओं को देता रहता, क्योंकि मित्रों हमें प्रकृति से प्रेम करना है, हमें यहाँ का पर्यावरण अच्छा रखना है। यहाँ का पर्यावरण अच्छा रहेगा तो देश के अंदर पानी की कमी नहीं होगी, देश के अंदर मिट्टी की कमी नहीं होगी, क्योंकि मिट्टी को पेड़ पौधे रोकते हैं, हवा का संचार पेड़ पौधे को करते हैं। देश के अंदर हमेशा शुद्ध हवा बनी रहेगी। ये सुंदर व्यू मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये कैंपटी का है और ये कैंपटी का सुबह सुबह का प्रकाश इस समय
आ रहा है और लोग अपने अपने घरों के बाहर आ रखे हैं और ये सुंदर सा व्यू आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मित्रों, आइए इस प्यारे उत्तराखंड में आइए और यहाँ का मौसम का आनंद लीजिए। और मित्रों, इस समय मैं आपको बारहमासी का ये पौधा दिखा रहा हूँ और इस पर फली लगी हुई है और इसमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में मिलती है। और इस समय सूर्य के प्रकाश पड़ा हुआ है, तिरछी लाइन इस खेत में दिखाई दे रही है, क्योंकि सुबह सुबह का जो प्रकाश होता है तो सूर्य की किरणें टकराती रहती है। और इस सुंदर सा आपको मैं ये फली का ये पौधा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और इसमें ये फली लगी हुई है और इसमें हम लोग इसकी सब्ज़ी बनाते हैं। आइए इस प्यारे उत्तराखंड की इस बारहमासी सब्ज़ी का आनंद लीजिए। जब कभी भी आप आते हैं तो ये सब्ज़ी बाज़ारों में उपलब्ध है। उत्तराखंड के इसी क्षेत्र से इस सब्ज़ी की जो है सप्लाई होती है। आइए मैं आपको ये सुंदर सूर्य भगवान की किरणों का ये सुंदर व्यू आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सूर्य भगवान के इस समय दर्शन हो रहे हैं और धीरे धीरे उत्तराखंड के इन पहाड़ी क्षेत्रों में सूर्य के टकराती हुई किरणों का ये सुंदर सा व्यू आपको मैं दिखा रहा हूँ। और ये सुंदर से गुलाब के फूल, ये फूल आपको मैं दिखा रहा हूँ। इस समय गुलाब के ये फूल है। और मित्रों, ये सुंदर सी तस्वीर आपको मैं दो प्रकार के, ये बगनोबोलिया का पौधा है और ये सुंदर सी तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और इस सुंदर से पौधे, ये कलम, इसकी कलम, हम जब ये रिंगाल का पेड़ है और जब हम प्राइमरी में पढ़ते थे तो उस समय इस पौधे की कलम बनाते थे लेख सुधारने के लिए। और ये गुलाब का पौधा है और ये सुंदर सा आपको मैं ये व्यू दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं। अगर हम मेहनत किया जाए तो हमें इस प्रकार के जो परिणाम मिलते हैं। घरों में गमला लगाइए और पेड़ पौधों से प्रेम करिए। ये पेड़ पौधे हमें हमेशा जो है ये सुंदर से गमले लगे हुए हैं और इन गमलों में ये छोटे छोटे पौधे सूर्य के प्रकाश की इंतजारी कर रहे हैं। और इतने सुंदर ये व्यू मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये खूबसूरत पौधे, ये खूबसूरत गमले में लगे हुए पौधे आपको सुंदर ये दृश्य